तो दोस्तों अब फाइनली F-35 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में शामिल होने जा रहा है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पूरी दुनिया कह रही है। दरअसल अब से कुछ ही घंटों पहले रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि अमेरिकी सरकार आधिकारिक तौर पर F-35 का एक FMS और ऑफर भारत को देने जा रही। यह FMS ऑफर बहुत क्रिटिकल है क्योंकि इसकी वजह से F-35 भारत को बहुत ही कम समय में मिल जाएगा। रिपोर्ट्स ये भी बता रही है कि इससे पहले कि चीन अपनी सेना में J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमान शामिल करे और पाकिस्तान को कोई स्टेल्थ लड़ाकू विमान दे, उससे पहले अमेरिका भारत को F-35 डिलीवरी कर सकता है। इस FMS की वजह से क्या होगा यह तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन दोस्तों पहले यह खबर जान लीजिए कि यह है क्या, पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। देखिए दोस्तों, आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब कुछ महीने पहले राष्ट्रपति बने थे तो उसके तुरंत बाद वह पीएम मोदी से मिले थे। व्हाइट हाउस में दोनों देशों के नेताओं ने बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत की थी और उसके बाद दोनों नेताओं ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम कह दिया था कि अब हम F-35 जैसे अल्ट्रा एडवांस लड़ाकू विमान भी भारत को देने के तैयार हैं। लेकिन भारत में जो देश विरोधी ताकतें थी उस समय उन्हें यह खबर पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि ट्रंप तो ऐसे ही हैं, बड़े बड़े बातें करने वाले आदमी हैं, कुछ भी कह देते, इसीलिए भरोसा नहीं किया जा सकता है। और यह भी कहा गया कि वैसे भी ट्रंप ने खुद अपने मुंह से कहा है कोई भारत के सामने फॉर्मल ऑफर तो रखा नहीं है, इसीलिए भारत को इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब उन लोगों का मुंह शायद बंद हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं रिपोर्ट्स के अनुसार कि अमेरिका की सरकार भारत को F-35 का जो ए वेरिएंट है उसका फॉर्मल ऑफर देने जा रही। इसको लेकर फॉर्मेलिटीज वगैरह सब पूरी कर ली गई। रिपोर्ट्स के अनुसार जून के पहले क्वार्टर में, यानी कि जून महीने के पहले या दूसरे हफ्ते में, यानी कि अब से 10-15 दिन के अंदर भारत को एक ऑफिशियल फॉर्मल लेटर ऑफर का आ जाएगा। आपको बता दें कि यह पूरी बड़ी बात है, क्योंकि F-35 को लेकर भारत में कुछ लोगों की आशंकाएं थी कि क्या इसमें किल स्विच होगा और क्या अमेरिका भारत पर कुछ रोक लगाएगा कि केवल फलाने के खिलाफ इस्तेमाल करो, टिमकाने के खिलाफ नहीं। तो देखिए, इन सब के लिए हम बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इसका इंतजार खत्म हो चुका है और इन तमाम चीज़ों का समाधान होगा ऑफर लेटर में, क्योंकि इसमें अमेरिका हर चीज़ खोलकर भारत को बताएगा कि हम F-35 आपको देंगे, उसकी क्या कीमत होगी, उसमें कौन से मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं और क्या नहीं करवा सकते, साथ ही क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होगी या भारत को बिल्कुल फ्री हैंड दिया जाएगा। सारी चीज़ें इस फॉर्म नॉर्मल ऑफर लेटर में दी जाएंगी। हालांकि कई लोग अब भी कहेंगे कि भारत F-35 नहीं खरीदेगा, क्योंकि यह एक ओपन लेटर है जो अमेरिका ने दिया है, हमें इस पर डिसाइड करना है कि हम खरीदे या नहीं। तो उन लोगों को बता दूं कि यह आम ऑफर लेटर नहीं है, यह FMS लेटर है, यानी कि फॉरेन मिलिट्री सेल का। इसका मतलब यह है कि डील सीधे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगी और यह अनुमान तभी होता है जब एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार से कुछ अर्जेंट खरीदना चाहती थी। उसी स्थिति में अमेरिका FMS यानी कि फॉरेन मिलिट्री सेल को यहाँ पर पिक्चर में लाता है, क्योंकि इसके तहत डील बहुत फास्ट हो जाती है और डिलीवरी भी बहुत फास्ट में हो जाती है। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं होता और जल्द से जल्द सारी प्रक्रियाओं को पूरा करके डील क्लोज कर दी जाती है। इसमें अच्छी बात यह है कि अमेरिका F-35 हमें MRAF टेंडर में नहीं देना चाहता। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दें कि MRAF हमारा एक टेंडर है जो 2 दशकों पहले, जी हाँ सही सुना आपने, अब से 20 साल पहले भारत ने जारी किया था। इसके तहत हमें करीब 180 लड़ाकू विमान खरीदकर वायुसेना को देने थे। खैर 180 तो छोड़िए, बाद में हमने इसे घटाकर 114 कर दिया, लेकिन आज तक हमें इसी डील को कंप्लीट ही नहीं कर पाए। अमेरिका और भारत दोनों को नहीं लगता है कि
इस MRA ऐप में पढ़ना चाहिए, इसीलिए MRA ऐप को पिक्चर से बाहर कर दिया गया। इसके बजाय सीधे डायरेक्ट फॉरेन मिलिट्री सेल होगी, जिसके तहत भारत बताएगा कि हमें F-35 में क्या क्या मॉडिफिकेशन चाहिए। उसके बाद अमेरिका वह मॉडिफिकेशन करेगा, हमें बताएगा कि हमें इतने लड़ाकू विमान चाहिए और फिर उतने दिए जाएंगे। और उम्मीद यह है कि भारत पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका को यह बात अच्छे से मालूम है कि ऑलरेडी रूस अपना सुखोई भारत के हाथों बेचना चाहता है। अब आ जाते हैं सबसे अहम मुद्दे डिलीवरी पर, कि अगर भारत इस साल F-35 का ऑर्डर देता है तो हमें कब तक ये ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यूएस के जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स हैं वाशिंगटन में, वह बता रहे हैं कि अगर भारत इस साल 2025 के अंदर अंदर ऑर्डर प्लेस कर देता है तो भारत को 1 साल के बाद पहला F-35 मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह सच है। वाशिंगटन के स्ट्रॉन्ग सोर्सेस बता रहे हैं कि करीब जनवरी-फरवरी 2027 के आसपास भारत को पहला F-35 लड़ाकू विमान सौंप दिया जाएगा और उसके बाद बाकी के F-35 लड़ाकू विमान मिलने शुरू हो जाएंगे। जबकि वहीं दूसरी ओर अगर हम रूस का सुखोई 57 खरीदते हैं तो पहली बात तो अभी तक उनका इंजन पूरी तरह से स्टेल्थ नहीं हो पाया, और अगर हो भी जाता है तो 2030 के पहले उसकी डिलीवरी की आशा करना बहुत ही मुश्किल है। अब सवाल यह है कि भारत को कितनी किस्तों में कितने लड़ाकू विमान मिलेंगे, तो यह डिपेंड करेगा ऑर्डर के साइज पर। इतना ही नहीं, भारत के मॉडिफिकेशन पर भी। अगर भारत ज़्यादा मॉडिफिकेशन करवाएगा तो डिलीवरी में देरी होगी, लेकिन अगर मॉडिफिकेशन कम होंगे तो हमें उतनी ही जल्दी मिल जाएगा। अगर हम बिल्कुल भी मॉडिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो 2026 में ही मिल जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम अस्त्र मिसाइल वगैरह लगवाएंगे। इसमें इन सभी चीज़ों को इंटीग्रेट करना, फिर इनकी टेस्टिंग करना, इसमें 1 साल का वक्त लगना तो जायज़ है। इसीलिए 2027 में आपको F-35 देखने को मिल सकता है। अगर इसी साल सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली जाती है तो जैसे जैसे भारत को चीन और पाकिस्तान का खतरा बढ़ रहा है, खासकर J-20 और J-17 का जो दबाव है, उसे देखकर लगता है कि भारत इसी साल यह पूरी डील कंप्लीट कर लेगा। कई लोगों की चिंताएं भी होगी कि हमारी वायुसेना में इस वक्त एक भी अमेरिकी लड़ाकू विमान नहीं है और यह बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म बने होते हैं, तो हम कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से डेवलप करना पड़ेगा। तो आपको बता दूं कि जब आप एक नए हथियार का ऑर्डर देते हैं, जैसे राफेल का दिया था, तो राफेल का 2018 में ऑर्डर देने के बाद बीच में डिलीवरी का टाइम था, तो उसमें हमने राफेल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था। ऐसे ही अगर हम इस साल F-35 का ऑर्डर देते हैं तो अगले साल 2026 के अंदर भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। अब अंत में यह सवाल आप लोगों से है कि अगर भारत अमेरिका से F-35 खरीदता है तो भारत को कौन सी शर्तें इस डील पर रखनी चाहिए। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।